हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो अपन चल रहे हैं पशु परिचर के निःशुल्क बेंच, उसमें जो अब जो वर्तमान में चल रही है वो बातें पढ़ेंगे। तो चुनाव का नतीजा आ गया है, तो उसका जो हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव चल रहे थे, उस चुनाव का नतीजा यानी परिणाम हम अपन के सामने आ गए हैं। और अब परिणाम तो अपन के सामने आ गए हैं, और अब ये बात चल रही है कि सीएम कौन बनेगा, इसका पूरा निर्णय नहीं हुआ है। और देखेंगे कि जो हमारे राजस्थान विधानसभा के 16वीं कौन सी विधानसभा का परिणाम आया है, 16वीं विधानसभा का परिणाम आया है। तो उसमें किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटों से विजय प्राप्त हुई है, और सबसे ज़्यादा किसकी सीट प्राप्त हुई, किसको सीट प्राप्त हुई है, सबसे कम किसको सीट प्राप्त हुई है, और किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली है। तो उसके बारे में हम अपन विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। और जो अब एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर इसमें से इतने में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो गाइज, आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो राजस्थान विधानसभा 16वीं का परिणाम देखेंगे आप। राजस्थान विधानसभा के 16वीं का परिणाम देखेंगे। तो कुल सीटें पर मान लीजिए कुल सीटें कितनी थी, तो कुल सीटें मिली थी 199 सीटें मिली थी। कुल कितनी सीटें मिली थी? कुल 199 सीटें मिली थी। उसमें से भाजपा का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा का मतलब क्या है गाइज? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो 199 से 115 सीटें मिली है। 199 से 115 सीटें मिली है। वोट प्रतिशत पूछे तो 41.69% वोट मिले। कितना मिले? 41.69% वोट मिले हैं। 2 नंबर है कांग्रेस। कांग्रेस का विस्तार नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस का विस्तार से नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें गई है गाइज? कांग्रेस के खाते के अंदर 69 सीटें गई है। कितनी सीटें गई है? 69, यानी गुणंतर 1 कम 70 सीटें कांग्रेस को मिली है। और अगर पूछ ले वोट प्रतिशत, तो वोट प्रतिशत 39.5% वोटिंग मिली है। कितनी? 39.5% वोटिंग मिली है। और अगर पूछ लिए बीएपी का विस्तार नाम है भारत आदिवासी पार्टी। भारत आदिवासी पार्टी। तो इसको गाइज कितनी सीटें मिली है? इसको 3 सीटें मिली है। बीएपी को कितनी सीटें मिली है? 3 सीटें मिली है। उमेश मीणा आसपुर से और राजकुमार रोत 84 से। कहाँ से है? बीएपी को 3 सीटें मिली है। उमेश मीणा है आसपुर से, राजकुमार रोत है 84 से। ठीक है। अब बसपा को कितनी पार्टी मिली है? बसपा का अर्थ होता है बहुजन समाज पार्टी। बसपा का क्या अर्थ होता है? बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिली है गाइज? 2 सीटें मिली है। बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिली है? बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली है। एक जसवंत गुजर बाड़ी से और दूसरी मनोज कुमार शादुलपुर से। बसपा की 2 सीटें मिली है, एक तो जसवंत गुजर बाड़ी से, एक मनोज कुमार शादुलपुर से। ठीक है। अब जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा रैलियां निकल रही थी, आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल जी, उसका बहुत जोश था। तो वो अपनी जीत हासिल कर ली, लेकिन एक ही सीट मिली है उसको।
राष्ट्रीय आरएलपी का विस्तार नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। आरएलपी का विस्तारक नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक ही सीट मिली है। कितनी मिली है? एक ही सीट मिली है। हनुमान बेनीवाल जी को खींवसर से मिली है। खींवसर किस तहसील के अंदर आते हैं, किस जिले के अंदर आते हैं? नागौर जिले के अंदर आते हैं। ठीक है। और आरएलडी इस पार्टी, आरएलडी का अर्थ है यानी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय लोक दल। आरएलडी का है राष्ट्रीय लोक दल। तो आरएलडी को भी एक सीट प्राप्त हुई है। आरएलडी को भी एक सीट प्राप्त हुई है सुभाष गर्ग भरतपुर से। आरएलडी सुभाष गर्ग भरतपुर से मिली है। और निर्दलीय कितनी सीटें आई है? निर्दलीय गाइज 8 सीटें सामने आई है। निर्दलीय कितनी आई है? 8 सीटें सामने आई है। और अगर प्रश्न बनी जावे कि सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है, सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है, तो सबसे बड़ी जीत गाइज हुई है दिया कुमारी, जो भाजपा है यानी भारतीय जनता पार्टी से। तो विद्याधर नगर सिटी से जीत कराई है। और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत यानी सबसे ज़्यादा मतों से आई है। 71,368 वोटों से जीत हासिल की है इसने। सबसे बड़ी जीत किसकी है? दिव्या कुमारी की, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से आई है। और विद्याधर नगर से 71,368 वोटों से जीत हासिल की इसने। और सबसे छोटी जीत यानी सबसे कम वोट प्राप्त होकर जीत हुई है हंसराज पटेल। किसकी हुई है? हंसराज पटेल, जो ये भी भारतीय जनता पार्टी से है, भाजपा से। किससे? भारतीय जनता पार्टी भाजपा से। और सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल है, जका कोटपुतली से सीटें 321 वोटों से जीत हासिल की है इसने। कहाँ से है? कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड जिला है ना, उसमें से कोटपुतली से सीटें 321 वोटों से भारी जीत की है, सबसे कम। और अगर पूछ ले सबसे युवा सदस्य अब कौन बना है, सबसे युवा सदस्य या विधायक कौन बना है, तो रविंद्र सिंह भाटी बना है। उसकी एज है 25 वर्ष। कौन बना है? रविंद्र सिंह भाटी, उसकी एज है 25 वर्ष। और सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन बना है? सबसे बुजुर्ग सदस्य गाइज बना है हरि मोहन शर्मा। उसकी एज है 83 वर्ष। बूंदी से बिलोंग करते हैं। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है? हरि मोहन शर्मा, 83 वर्ष, 83 वर्ष, और बूंदी से बिलोंग करते हैं। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। अब देखते हैं कौन सीएम बनता है। अभी तक पूरी निश्चित नहीं हुई है सीएम बनने की, लेकिन चर्चा चल रही है वसुंधरा जी की। शायद तक सबसे ज़्यादा वसुंधरा का ही चांस है, फिर आगे पूरा कन्फर्म नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और खुश रहना, मस्त रहना। इसी के साथ धन्यवाद।